अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे बिजली के शॉर्टफॉल के हवाले से, लोड शेडिंग और जो मुल्क में बिजली का बहरान है, इस हवाले से बात होगी। खुसूसी तौर पे आज के प्रोग्राम में शिरकत करें हमारे साथ राजा परवेज अशरफ साहब, विफाकी वजीर हैं पानी और बिजली के, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। आप बिजली के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीख रहा है, लोड शेडिंग है, बहरान है, शॉर्टफॉल है। आप क्या कहते हैं कि क्या मनसूबाबंदी होनी चाहिए बिजली के हवाले यकीनन से? आसमा, ये तो हकीकत है कि बिजली का बहरान मौजूद है और ऊपर से ये है कि मुसीबतें एक एक करके तो आती नहीं है, इकट्ठी आ जाती हैं। अभी एक रिसेंटली जो है, आपको पता हो, मंगला डैम का जो हमारा पावर सिस्टम था, वहां पर एक हादसा हो गया। बड़ा वो एक ऐसा नाकानी हादसा था, इतना अचानक हुआ, उससे कोई 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ा। लेकिन ये एक चैलेंज है, इसका हम मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और जैसे मैंने कहा कि शॉर्टफॉल जो है, ये बिजली की जो कमी है, इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन पूरी करें। जब तक जितनी हमें बिजली चाहिए वो सिस्टम में जब आ जाएगी तो इंशाल्लाह लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। और वो दिसंबर 2009 का टारगेट है और उसके लिए सारा मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत जा रहे हैं, सारे इंतजामात कर लिए गए हैं। अब ये खास तौर पर ये जो महीने हैं, तो मैं अक्सर कहा करता था कि जून, जुलाई और अगस्त गर्मियों में एकदम डिमांड भी बढ़ती है और सिस्टम के ऊपर कंस्टेंट्स आ जाते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कराची का सिस्टम है, तो कराची का सिस्टम बड़ा पुराना सिस्टम है, बोसीदा सिस्टम है। उनको बिजली की सप्लाई की तो प्रॉब्लम एक जरूर होगा, कुछ हद तक फैक्टर है, वरना यहां से हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना सिस्टम बैठ जाता है। इसी तरह और जो ऑब्सोलीट सिस्टम हुए हैं पुराने, अब उनको रिप्लेस करना, उनको अपग्रेड करना, ये वक्त की जरूरत है। इस पर हम बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। अभी कराची की आप जिक्र करें, पिपरी ग्रिड स्टेशन है, अभी रिसेंटली अभी खबर आई 2 मिनट पहले कि फनी खराबी वहां पे होगी और आधे से ज्यादा कराची में अभी इस वक्त बिजली नहीं है। कुछ जी, आप मैं बता असमा यही आपसे गुजारिश कर रहा था कि हालांकि कराची, जैसे आपको पता है कि प्राइवेटाइज हो गई थी हमारे हुकूमत से पहले, पिछली हुकूमत ने उसको प्राइवेटाइज किया था। और जो जब प्राइवेटाइज किया गया तो उसमें कुछ शराइत थी। उसमें एक शर्त यह भी थी कि आपका जो पुराना सिस्टम है इसको आपने अपग्रेड करना है। अब जिस वक्त आप आज से 40 साल का पहले का सिस्टम भी साथ ही लेके चल रहे हों, तो यकीनन जब डिमांड ज्यादा होती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो उनके जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं या जो उनके ग्रिड सिस्टम का पुराना वसीदा निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनसे हमारा जो तय हुआ है कि उन्होंने 3 साल के अंदर 361 मिलियन जो है डॉलर्स वो खर्च करने हैं। बिल्कुल, अभी अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त हमारी भी यहाँ पे बिजली जो है जा चुकी है और हम इस वक्त जनरेटर पे जो है यकीन लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। आप क्या कहते हैं, पंजाब की अगर हम बात करें, कराची की हमने बात की, सिस्टम आपने कहा मौजूद है। पंजाब में 21 जुलाई को ताजर कह रहे हैं कि वो हड़ताल करेंगे, शटर डाउन होगा और मुजाहरे किए जाएंगे, क्योंकि जब तक बिजली जो है वहां पे प्रॉपर नहीं दी जाएगी। देखें आसमा, बात यह है कि मैं इससे तो मेरा इख्तलाफ उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये हकीकत है कि हमें मुश्किलात हैं, मुल्क में बिजली नहीं है। और मैं अब, क्योंकि अगर मैं जब बात करता हूं तो कुछ दोस्त हमारे कहते हैं अभी आप 1.25 साल तो आपको हो गया, लेकिन आप पीछे की बात करते हैं। बिजली एक तसलसल से इसकी प्लानिंग करना और इसको बढ़ाना जो है, जो जो आबादी बढ़ती जाती है, जरूरियात बढ़ती जाती हैं, सिस्टम में इसको शामिल होना चाहिए। पिछले 9 साल से एक यूनिट भी बिजली का जो है हमारे सिस्टम में नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारा लोड आ गया। और आसमा, सिर्फ ये नहीं कि बिजली नहीं थी, ये तो एक फैक्टर था। दूसरा ये फैक्टर था कि एक सर्कुलर डेट जो कर्जा था कंपनी के ऊपर, वो 190 बिलियन रुपए का कर्जा था, जिसकी वजह से हमने बिजली कंपनी को पैसे देने, बिजली कंपनियों ने आगे गैस और तेल वालों को पैसे देने, उन्होंने रिफाइनरी को पैसे देते, हम इनको नहीं दे पा रहे, इसलिए सब जकड़े हुए थे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आप इनको पैसे नहीं दे पा रहे, लेकिन नहीं, अभी हम दे पा रहे हैं। अभी हमने सबसे आते हुए जो हमारे सामने चैलेंज थे, उनमें एक चैलेंज ये है कि हमारे जनरेशन पूरी होनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। दूसरा चैलेंज ये है कि आपने इस सिस्टम को वायबल करना है इकोनॉमिकली, और इस पर जो कर्जा है उसको खत्म करना है, ताकि वक्त पर पेमेंट हो, आपकी तरसीलात ठीक हो, आपकी सप्लाईज बेहतर हो, और आपने सिस्टम से आप उसकी इलास्टिक लिमिट तक बिजली ले सके। बिजली की आप बात करें, अभी आपने कहा गर्मी है, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने गर्मी की और बड़ी शिद्दत होती है गर्मी में। आप क्या कहते हैं, अगर आईपीपीज को आप वाजिबात की बर वक्त अगर अदायगी कर दें या स्पेशल बजट में से आप उनको पैसे उनको दे दें, तो 3-4 महीनों में जो अजाब है, गर्मी का अजाब है, ऊपर से बिजली का अजाब, ये खत्म नहीं हो सकता? देखें असमा, असल में आईपीपीज की भी एक लिमिट है ना जी, वो हमें मैक्सिमम से 5000 मेगावाट दे सकते हैं। तो इस वक्त भी हम उनसे 5000 के करीब ही ले रहे हैं, 4600, 4700। कुछ उनके अपने कंस्टेंट्स होते हैं, कभी मशीनों को रेस्ट देनी पड़ती है, कभी उसको बंद करना पड़ता है, कभी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इस वक्त ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। वो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने आते हुए 90 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया,
जिसकी वजह से ये सेक्टर वायबल हो गया। वरना जब हम आए थे तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी कि तेल वाला तेल नहीं सप्लाई कर पा रहा था कि उसके लिए कर्जा है। बिजली कंपनी जो है वो बिजली नहीं सप्लाई कर सकती क्योंकि उसके पास तेल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुल्क जैसे बहरान में था और आपको भी बहरानों में ये वजारत मिली है, बड़ी चैलेंजिंग वजारत है आपके लिए। मैंने आपको पहले दिन कहा था, बिल्कुल आपने मजाक कहा था, लेकिन हमने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। एक मसला है, अब इस मसले को हल करना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा करना है। दिसंबर 2009 में इंशाल्लाह। आप मुझसे बार बार कहते हैं, मैं बार बार इकरार करता हूं इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, जैसे कि हमने पूरा दिन बताया कि आप इन फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 051-2820-150, 2821-498 पर आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। और राजा परवेज अशरफ साहब, वफाकी वजीर पानी और बिजली, आपके सवालात के जवाबात देंगे लोड शेडिंग के हवाले से। इस वक्त अभी एक कॉल है, हमारे साथ कॉलर हैं लियाज साहब हैं कराची से, ये कुछ जानना चाह रहे हैं, आपसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी आप कुछ सवाल करना चाहेंगे राजा साहब से? जी राजा साहब से मेरा यही सवाल है कि इस वक्त मीडिया में बैठ के अगर साफ गोई से काम दिया जाए तो बड़ी बेहतर बात है, क्योंकि आजकल जमाना खत्म हो गया कि वो लोगों को सच और झूठ मिला के कहा जाता है। राजा साहब ने सबसे पहले एक मेरा ख्याल है साल पहले की बात है, एक मोबाइल नंबर दिया था कि अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बिजली बंद हो तो मेरे इस मुतलका मोबाइल पर मुझसे राब्ता करें। जबकि आप यकीन करें कि हमारे इस पूरे इलाके में पूरे साल ही, आपको तो पता ही बताने की जरूरत नहीं है, मगर राजा साहब का मोबाइल बंद रहा। तो मैं राजा साहब से कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा नंबर देने की क्या जरूरत है? नंबर अभी भी वो एक मोबाइल लेके आए, उन्होंने प्रोग्राम से पहले बताया था कि वो देंगे। अच्छा, उन्होंने सवाल किया कि मोबाइल नंबर जो आपने दिया था। देखिए मैं आसमा आपको बताऊं, ये ठीक है, मैंने उस वक्त बात की और उस पर हमने रिस्पॉन्ड भी करते रहे, सैकड़ों हजारों हमने कॉल्स भी रिसीव की। फिर मेरा वो स्टाफ भी करता है मिनिस्टर को, और भी बहुत सारे मामला होते हैं, हर वक्त मैं शायद पूरी कॉल नहीं अटेंड कर सकता, मैं इनसे माजरत खाऊं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कराची के हवाले से मैं खुद उसको हमने बड़ा संजीदगी से लेते हैं कि कराची हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वहां पर इंडस्ट्री है। और मैं अपने भाई लियाज साहब से ये कहूंगा कि मुश्किल तरीन हालात में भी कराची इंडस्ट्री को हमने जीरो लोड शेडिंग की है। वहाँ लोड शेडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जिसका साइट है इनका, जिसका इनका फेडरल बी एरिया है जहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर हम नहीं होने देते, इसलिए ताकि वहाँ अगर कारखाने बंद होंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। लेकिन आम शहरियों को तकलीफ है, मैं लियाज साहब की ये बात 100% तस्लीम भी करता हूँ। और इनसे यही मैं अर्ज करूंगा कि हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि एक तो सिस्टम में बिजली आ जाए जितनी हमें जरूरत है, दूसरा जो इनका पुराना सिस्टम है, जो इनका ग्रिड है, अब इनकी बहुत सारी जो केबल है वो अंडरग्राउंड है। अब अंडरग्राउंड केबल है, पुरानी केबल है, वो जिस वक्त जो एयर कंडीशनिंग ज्यादा होती है गर्मियों में तो वो जो है वो खराब हो जाती है। अंडरग्राउंड केबल्स कुछ हमने देखा ऊपर भी, और कुंडे लगा के लोग जो बिजली वो चोरी करते हैं। खैर वो तो एक और मैं समझता हूँ बुरी बात है जी, कुंडा लगाकर बिजली चोरी तो किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के शहरी पढ़े लिखे हैं और कानून के मुताबिक काम करने वाले लोग हैं। चोरी करने वाले तो तकरीबन सारे मुल्क में ही कहीं ना कहीं होते हैं, उनको तो माशरे में अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन कराची इस लिहाज से हमारे लिए बहुत ही अहम है कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है और वहाँ एक बिजनेस सिटी है, लोग रोजगार के लिए वहाँ जाते हैं, तो उसके लिए हमें तशवीश है और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि तमाम जो है लोगों की मुश्किलात का इजाला करेंगे। और आप स्पेशली आज बिल्कुल आपने शिरकत भी की और आपने कहा कि आप लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। एक बार फिर आपको बताते चलें, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं 051-2820-150, 051-2821-498 पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और राजा साहब आपके तल्ख सवालों के भी जवाब देने के लिए तैयार है। अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।